हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि बैलेंस शीट, वर्टिकल बैलेंस शीट के सम्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं। उसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वर्टिकल बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। उसके ऊपर हम लोगों ने सम्स भी सॉल्व किए, प्रेजेंटेशन भी किया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। फॉर्मेट ऑफ वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट। रेवेन्यू स्टेटमेंट क्या होता है? जो हम लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसी को वर्टिकल फॉर्मेट में रेवेन्यू स्टेटमेंट बोलते हैं, क्योंकि उससे हम लोगों को हमारा अर्निंग पता चलता है, हमारा प्रॉफिट पता चलता है। हमारा प्रॉफिट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से मुझे लास्ट में नेट प्रॉफिट मिलता है, जिससे मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ कि मेरा प्रॉफिट कितना है या मेरा लॉस कितना है। सेम उसी को हम लोग रेवेन्यू स्टेटमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसा जनरेट होता है। मेरे पास मेरा अर्निंग कितना है ये मुझे पता चलता है, इसलिए उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू स्टेटमेंट। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि वर्टिकली आप पी एंड एल अकाउंट किस तरीके से बनाओगे, कौन कौन से आइटम शो होंगे, कौन कौन से मेन हेडिंग्स रहेंगे, मेन हेडिंग के अंदर कौन कौन से ऐसे आइटम्स रहेंगे जो उसके अंडर हेडिंग्स के अंदर शो किए जाएंगे, और शॉर्ट में आप उस फॉर्मेट को किस तरीके से याद रखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फॉर्मेट ऑफ रेवेन्यू स्टेटमेंट, वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा डिटेल वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट या रेवेन्यू स्टेटमेंट, आप इसको बोल सकते हो। इनकम एंड रेवेन्यू बोथ आर सेम। इनकम जनरेट हो रहा है, अर्निंग आपका। रेवेन्यू बोलोगे तो भी ठीक है, इनकम बोलोगे तो भी ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था, जब मैंने फॉर्मेट पढ़ाया था बैलेंस शीट का, कि सबसे पहले शॉर्ट फॉर्मेट पढ़ाया था और उसके बाद मैंने उसके डिटेल फॉर्मेट आपको बताए थे। लेकिन इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगी डिटेल फॉर्मेट से, एंड फिर मैं आपको बताऊंगी इसको शॉर्टकट में कैसे याद रखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन पार्ट जो होता है रेवेन्यू जनरेट करने का, वो होता है सेल्स। तो आपका जो इनकम स्टेटमेंट है वो स्टार्ट होता है सेल्स, ग्रॉस सेल्स। अब ये सेल्स कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है। अगर आप ऑन द स्पॉट इसका पैसा पे कर रहे हो तो ये कैश में चला जाएगा। अगर आप इसे उधारी पे ले रहे हो तो ये क्रेडिट में चला जाएगा। दोनों कैश एंड क्रेडिट को आप ऐड करोगे, उसमें से आप लेस करोगे रिटर्न्स, जिसको जिसको आप लोग बोलते हो सेल्स रिटर्न। मैं यहाँ पे नोटिफाई कर देती हूँ, सेल्स रिटर्न। जब आप ग्रॉस सेल्स में से रिटर्न्स को लेस करोगे तो आपके पास बचेगा नेट सेल्स। नेट सेल्स वाला पार्ट आपको पता है, आप ऑलरेडी जो आप हॉरिजॉन्टल बनाते हो इसमें भी आप बनाते हो। एक्चुअली दिस पार्ट इज रिलेटेड विद द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का कंबाइन है यहाँ पर ये इनकम स्टेटमेंट। तो ये वाला पार्ट आप ऑलरेडी बताते हो ट्रेडिंग में। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला पार्ट जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट वाला पार्ट होता है, इसमें आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला यूज करके आपको इसके आंसर्स निकालने हैं। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो जब एफवाई में आपने बनाया था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जब आप रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन करते थे तो इस फॉर्मूला को यूज कर चुके हो। सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर भी आपको यूज करना है। आपका ओपनिंग स्टॉक आएगा, जो भी ओपनिंग स्टॉक दिया है आपको, उसमें आप परचेसेस ऐड करोगे। अगर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू परचेसेस, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो ऐड होंगे। अगर कोई डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी एसेट है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपको दिया है, वो भी यहाँ पे ऐड होगा। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है, इसलिए यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। सारे आइटम्स डेबिट वाले हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे आइटम्स का इफेक्ट डेबिट है। उसमें से आप ये क्रेडिट क्या कर दोगे? लेस कर दोगे, तो क्रेडिट इफेक्ट आ जाएगा। और सेल ऑफ स्क्रैप, ये भी आपका इनकम है, तो ये क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ये पूरा फॉर्मूला एज इट इज है जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप पढ़ चुके हो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ऑलरेडी इसका कैलकुलेशन कर चुके हो। फिर से बताती हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला
ओपनिंग प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस एनी डेप्रिसिएशन माइनस क्लोजिंग, और अगर सेल ऑफ स्क्रैप दिया है तो वो। इवन आप लोगों ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ा था, फीफो कैलकुलेट करने के बाद भी आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना होता था, उसमें भी ये फॉर्मूला था। सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। आपका जो यहाँ पे नेट सेल्स आया है, 3 वाला पार्ट, ये जो नेट सेल्स आएगा इधर, उसमें से आप ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर दोगे। तो सेल्स में से आप जब कॉस्ट लेस करोगे तो आपको फाइनल मिलेगा प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे आप क्या आएंगे, नेट सेल्स, यहाँ पे आप माइनस कर दोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपका फाइनल अमाउंट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका क्या है, फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट है जो आपको दिया है 3 - 4, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसका बाइफर्गेशन यहाँ पे दिया है, शायद अभी तक आपको नहीं पता होगा, पता होगा तो एक रिवीजन हो जाएगा आपके लिए। इसमें से लेस होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब ऑपरेटिंग पार्ट, मतलब वो पार्ट जो डेली बेसिस पे किया जाता है, ऑलवेज किया जाता है, रिकरिंग बेसिस पे होता है। नॉन ऑपरेटिंग मतलब कभी कभी, रेयरली जो चीजें होती हैं वो नॉन ऑपरेटिंग, और जो बिजनेस चलाने के लिए डेली बेसिस पे की जाती हैं वो ऑपरेटिंग। तो इसमें 3 पार्ट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस। ये तीनों पार्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एफवाई में। एफवाई में इसका कैलकुलेशन आप कर चुके हो, पढ़ चुके हो, फिर से एक बार हम लोग देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो एक्सपेंसेस है वो सारे ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस होंगे, ऑफिस सैलरीज, ऑफिस रेंट, ऑफिस टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, any depreciation on office asset, postage and telegram, directors fees, legal and audit fees, ये सारे रिलेटेड विथ ऑफिस, तो ये सारे होंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। सेकेंड पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग से रिलेटेड। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आप जब सेल करोगे तो उसका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी एक्सपेंस होगा वो, सैलरी टू सेल्समैन, रेंट ऑफ शॉप और शोरूम, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, क्योंकि डिलीवरी वैन आपके सेलिंग के लिए यूज होगा, एग्जीबिशंस, एनी ट्रेड फेयर्स, आपका जो एग्जीबिशंस रहता है उसका खर्चा। एग्जीबिशन किसके लिए किया जाता है, सेलिंग बढ़ाने के लिए। एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, ट्रैवलिंग और वैन एक्सपेंस, क्योंकि आप डिलीवरी करते हो, इसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। बैड डेट सेलिंग से रिलेटेड है। सेल्स डिस्काउंट या कमीशन, ये सारे पार्ट आएंगे सेलिंग। इन शॉर्ट जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है वो सारे पार्ट इधर आएंगे। नेक्स्ट इज फाइनेंस एक्सपेंस। फाइनेंस मतलब बैंक से रिलेटेड, बैंक चार्जेस और बैंक कमीशन, कैश डिस्काउंट, जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर आप शो करेंगे। ये शो करने के बाद आपका एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग प्लस फाइनेंस, तीनों को ऐड करके आपको मिलेगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आप लेस करोगे ग्रॉस प्रॉफिट से। आपका ग्रॉस प्रॉफिट वाला पार्ट आप देखिए, रेड कलर में दिया हुआ है आपको 5th, और ये पूरा पॉइंट है 6th। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 5 - 6। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ये सारे टोटल एक्सपेंस क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ये बिफोर एंड आफ्टर हम कैपिटल बजटिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको समझ में आएगा वो बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, लेस करोगे आप इंटरेस्ट, बिफोर इंटरेस्ट है तो उसमें लेस करोगे इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट लेस करने के बाद डिफरेंट टाइप के जो इंटरेस्ट हैं वो लेस होंगे यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, या इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट, किसी भी टाइप का कोई इंटरेस्ट है तो वो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इंटरेस्ट लेस हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रॉफिट लेस, आपका इंटरेस्ट लेस हो चुका है प्रॉफिट में से। यहाँ तक होप सो आपको क्लियर रहेगा। आपके पास बचेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। देन आपको आना है नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के ऊपर। अभी इस वाले पार्ट में आप जो नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है
नॉन ऑपरेटिंग इनकम में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करोगे। मैंने नॉन ऑपरेटिंग का मीनिंग ऑलरेडी आपको बता दिया है, जो कभी कभी होते हैं, डेली बेसिस पे नहीं होते, और इसका बिजनेस से बिजनेस चलाने से कोई लेना देना नहीं होता। हो जाते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, पे करना पड़ता है तो हमें एक्सपेंस होता है, रेयरली बेसिस पे होता है। बिजनेस चलाने से इसका लेना देना नहीं होता, अदर देन बिजनेस इनकम और अदर देन बिजनेस एक्सपेंस। डिविडेंड ऑन शेयर्स, आपको शेयर्स पे डिविडेंड मिल रहा है, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है, आप कोई फिक्स्ड एसेट सेल कर रहे हो उस पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, रॉयल्टी रिसीव्ड हो रही है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ रिसीव्ड, कोई शेयर ट्रांसफर फीस मिल रहा है, तो ये आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में से जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो आप लेस कर दोगे। लॉस हो रहा है किसी फिक्स्ड एसेट पे, अगर कुछ डैमेज हो गया तो उसके ऊपर आप डैमेज पे कर रहे हो, किसी फाइन या पेनल्टी को पे कर रहे हो, कोई फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ कर रहे हो, तो ये कभी कभी होने वाली चीजें हैं, अदर देन बिजनेस एक्सपेंसेस है। तो ये एक्सपेंसेस जो है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में से लेस हो जाएंगे, तो आपको नेट नेट बाहर मिलेगा नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ए माइनस बी। अभी आपके पास 9th वाला पॉइंट देखिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, इसमें से माइनस इसमें ये ऐड हो जाएंगे इनकम, क्योंकि ये इनकम है। एक्सपेंस ऑलवेज लेस होते जाएंगे, इनकम्स ऑलवेज ऐड होते जाएंगे। तो इनकम में से एक्सपेंस लेस हुआ तो आपके पास नेट इनकम बची, तो इनकम किस में ऐड हो जाएगी, नेट प्रॉफिट में। तो देखिए 9 + 10, ये आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से आप आपका इनकम टैक्स लेस कर दोगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस वाला बैलेंस है जो लास्ट ईयर का है, जो लास्ट ईयर का है वो इस साल क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा, मतलब अभी के प्रॉफिट में लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है वो ऐड हो जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो ऐड होगा, लॉस है तो यहाँ पे आप लेस कर दोगे उसको। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी बैलेंस दिया है, अगर वो प्रॉफिट है तो यहाँ पे आप उसको ऐड करोगे, लॉस है तो यहाँ पे आप उसको लेस कर दोगे। देन इसमें से जो भी बचेगा ऐड होने के बाद लेस हो जाएगा एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मीनिंग आपको पता होगा, आपका जो टोटल प्रॉफिट है इसमें से कुछ पार्ट आप सेट असाइड करके रखते हो, अलग से रखते हो फॉर योर फ्यूचर पर्पस और फ्यूचर एक्टिविटीज। तो किसी शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड पे करना है तो उस प्रॉफिट में से आप डिविडेंड पे कर दोगे, फिर कुछ पार्ट आप अपना सेट असाइड करके रखोगे फॉर फ्यूचर प्रॉफिट। तो ये वाला पार्ट होता है एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे आपके जो दोनों ऐड होने के बाद जो टोटल प्रॉफिट आपका बचेगा उसमें से आप एप्रोप्रिएशन लेस कर दोगे तो आपका फाइनल अमाउंट यहाँ पर आएगा। ये जो आपका फाइनल अमाउंट है, ये फाइनल अमाउंट आएगा आपका रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब आपका फाइनल प्रॉफिट जो आपके हाथ में इन हैंड बचा हुआ है, वो वाला प्रॉफिट। तो ये आपका डिटेल फॉर्मेट है। मैंने यहाँ पर आपको हेडिंग समझाए, हेडिंग समझाने के बाद उसके अंडर कौन कौन से आइटम आप शो करोगे ये मैंने बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसे याद रखना। इतना बड़ा फॉर्मेट आप याद कैसे रखोगे, तो इतना बड़ा फॉर्मेट आप याद रखोगे शॉर्ट फॉर्म से, शॉर्ट में याद रखोगे। डिटेल फॉर्मेट मैंने आपको इसलिए सिखाया कि जब आपके क्वेश्चन में आइटम शो किए जाएंगे तो वहां पे आपको क्लिक होना चाहिए कि अगर मुझे ऑफिस सैलरी दिया है तो ये कौन से हेडिंग के अंडर जाएगा, मुझे अगर डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट दिया है तो ये कौन से हेडिंग के अंडर जाएगा, प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड एसेट दिया है सेल पे तो ये किस पे जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको फॉर्मेट समझाया है डिटेल में। लेकिन याद रखते टाइम एक बार अगर आप डिटेल में फॉर्मेट अच्छी से समझ लेंगे तो याद रखने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है मेन हेडिंग्स, सिर्फ मेन हेडिंग्स। तो आपको जो याद रखना है वो रखना है सिर्फ मेन हेडिंग्स। तो मैं आपको मेन हेडिंग समझा देती हूँ, सारे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। हम लोग वो डिटेल में पढ़ चुके, अभी शॉर्ट में हेडिंग समझ लेते कि किस तरीके से आप उसे लर्न कर लोगे। सबसे पहले ग्रॉस सेल्स होता है, उसमें से आप रिटर्न्स को लेस करते हो तो आपके पास बचता है नेट सेल्स। नेट सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर दोगे तो आपको बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए,
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस एनी डायरेक्ट एक्सपेंस, एनी डेप्रिसिएशन माइनस क्लोजिंग माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। ये फॉर्मूला ऑलरेडी आप एफआई में बहुत बार यूज कर चुके हो, तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट। फर्स्ट 5 पॉइंट्स हम लोगों के ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने 5 पॉइंट में देख लिया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे खत्म होता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट से मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर हम लोग इसमें से लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के 3 पार्ट्स किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें ऑफिस रिलेटेड सारी एक्टिविटीज है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज हैं। एंड थर्ड वन इज फाइनेंस एक्सपेंस, जिससे बैंक रिलेटेड या एनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। इन तीनों को आप ऐड करके किस में से लेस करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करोगे। देखिए इधर दिया हुआ है A प्लस बी प्लस सी टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एंड देन ये कैसे मिलेगा आपको, मैंने ऑलरेडी बताया है 5 माइनस 6। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ये जो टोटल इनकम है, ये जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर दोगे तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। फिर अगर कोई भी इंटरेस्ट आपको दिया है, कोई भी इंटरेस्ट आपको दिया है, तो इंटरेस्ट उसमें से लेस हो जाएगा, तो प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आफ्टर इंटरेस्ट में, क्योंकि अब आप ऑलरेडी इंटरेस्ट क्या कर चुके हो? पे कर चुके हो। अब इसके बाद ऐड करना है एनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का एक फॉर्मूला है, इनकम में से एक्सपेंस लेस कर दोगे तो नेट नेट इनकम आपके पास बचेगा। टोटल नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम है उसमें से आप एक्सपेंस को लेस कर दीजिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, तो आपके पास बचेगा नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसको आप 9th वाले पॉइंट में आफ्टर इंटरेस्ट वाला जो पॉइंट है उसमें ऐड कर दोगे। इसके बाद ये जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से आप लेस करोगे इनकम टैक्स, तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर लास्ट ईयर का कोई भी प्रॉफिट है तो उसको ऐड करके एप्रोप्रिएशन लेस कर दोगे, देन यू विल गेट योर फाइनल अमाउंट रिटेन प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग। ये आपका फाइनल प्रॉफिट है, ये आपका फाइनल अर्निंग है जो आपको कैलकुलेट करना है। रिवाइज कर लेते हैं फिर से एक बार। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस सेल्स में से आप रिटर्न्स को लेस कर दोगे तो आपको मिलेगा नेट सेल्स। नेट सेल्स में से आप लेस करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेस प्लस एनी डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस एनी डेप्रिसिएशन माइनस क्लोजिंग स्टॉक और माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के बाद जब नेट सेल से लेस करोगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लेस करोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के 3 पार्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस चार्जेस। इन तीनों को ऐड करके आपको ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देना है, तो आपका एक अमाउंट मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। बिफोर इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट लेस कर दोगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। आफ्टर इंटरेस्ट में अगर कोई नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिए हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हैं तो उसको माइनस कर दोगे, इनकम माइनस एक्सपेंस, तो आपके पास एक नेट इनकम बचेगा। वो इनकम इसमें ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स मतलब अभी आपको टैक्स को लेस करना है, टैक्स लेस कर दोगे तो मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद लास्ट ईयर का अगर कोई भी बैलेंस आपके पास बचा हुआ है तो उसको यहाँ पे आप ब्रॉट डाउन कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब आपका एक बंच मिल गया आपको प्रॉफिट का, ये आपका टोटल बंच है। इस बंच में से आपको निकालना है एप्रोप्रिएशन। कोई डिविडेंड पे कर रहे हो या कोई जनरल रिजर्व या कोई रिजर्व सिंकिंग फंड आप क्रिएट कर रहे हो, आपका प्रॉफिट सेट असाइड कर रहे हो, तो वो एप्रोप्रिएशन में आएगा। टोटल प्रॉफिट में से आप एप्रोप्रिएशन को लेस कर दोगे तो आपका एक फाइनल अमाउंट मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं रिटेन प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग। यही आपका फाइनल अमाउंट होता है इनकम स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से हम इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मूला वाइज हम लोगों को सम सॉल्व करना है। आज इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरीके से हमारा जो फॉर्मेट है
उसको लर्न करके उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारे जो कैलकुलेशंस है इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड, रेवेन्यू स्टेटमेंट से रिलेटेड, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को पॉज करके आपको फॉर्मेट अपनी बुक में नोट डाउन कर लेना है, समझना है। अगर कोई आपको क्वेरी है तो रिवाइंड करके देखिए और अपनी क्वेरी को सॉल्व कीजिए। अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग इसके बेसिस पे जो सम हम लोग सॉल्व करेंगे वो। इसके लिए आपके फॉर्मेट का समझ के लेना और ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टिल देन, बाय बाय, गुड डे एंड हैव अ नाइस